बांग्लादेश का भविष्य क्या है? आम जनता वास्तव में क्या जानती है? बांग्लादेश में क्या भयानक चीजें होने वाली हैं? हमारी आंखों के सामने बांग्लादेश के इतिहास का एक काला अध्याय, एक भयानक अंधकार युग लिखा जा रहा है। बांग्लादेश में जो चल रहा है वह एक गुप्त राजनीतिक खेल है जो देश को विनाश की ओर धकेल रहा है। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बांग्लादेश में मौजूदा संकट के मूल कारणों पर चर्चा करेंगे। यह संकट इतना गहरा क्यों है और हम इस संकट से कैसे निकल सकते हैं? आज का डिस्क्लेमर। सबसे पहले तो हम यह बता दें कि यह हमारी निजी राय नहीं है। हमें विभिन्न स्रोतों से जो प्राप्त हुआ है उसे हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रेफरेंस लिंक दिए गए हैं, वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बांग्लादेश में हिंसक आंदोलन का एक मुख्य कारण कोटा प्रणाली की बहाली है। छात्रों के विरोध के कारण प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा 2018 में इस कोटा प्रणाली को बंद कर दिया गया था और सरकारी नौकरियों में योग्यता आधारित भर्ती शुरू की गई थी। इस फैसले के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के 6 सदस्यों ने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। परिणामस्वरूप जून 2024 में उच्च न्यायालय ने कोटा प्रणाली को वापस लाने का फैसला सुनाया। इस कोटा प्रणाली को वापस लाने के विरोध में विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों ने शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू किया। 2018 से पहले कोटा सिस्टम के मुताबिक देश की विभिन्न सरकारी नौकरियों में 55% तक कोटा होता था, जिसमें से 30% स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों के लिए है, 10% जिला आधारित है, 10% महिलाओं के लिए है, 5% अल्पसंख्यकों के लिए है और 1% शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए है। शुरुआत में यह आंदोलन केवल राजधानी के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्वक शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत मूल रूप से विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा की गई है। इन्हीं छात्रों में बाद में बीएनपी पार्टी के कई सदस्य शामिल हुए और इसे राजनीतिक रूप से दिखाने की कोशिश की। बीएनपी पार्टी के सदस्यों के शामिल होने के साथ आंदोलन शांतिपूर्ण से हिंसक हो गया और छात्रों ने विभिन्न स्थानों पर हिंसक प्रदर्शन किया, जिससे सरकार को सेना तैनात करने और इसे दबाने की कोशिश करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आंदोलन के दौरान सेना को गोली चलाने और आंसू गैस का इस्तेमाल करने का आदेश दिया गया। परिणामस्वरूप सेना को कुछ स्थानों पर गोलीबारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा और परिणामस्वरूप लगभग 400 छात्रों की मृत्यु हो गई। यह बहुत दुखद है। सेना के इस तरह के प्रयोग के परिणामस्वरूप आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। इस स्तर पर न केवल छात्र बल्कि बड़ी संख्या में आम लोग और जीवन के सभी क्षेत्रों के आम लोग भी शामिल हो गए। इस स्तर पर आंदोलन ने गति पकड़ ली, जिसके कारण अंततः तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और भारत में शरण ली। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद वहां के छात्र संगठनों ने प्रधानमंत्री भवन, जिसे गण भवन कहा जाता है, पर कब्जा कर लिया। गण भवन पर कब्जा करने के बाद 8 अगस्त 2024 को उन्होंने एक कार्यवाहक सरकार बनाई, जिसके प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस थे। ये मोहम्मद यूनुस कौन था? उन्हें सत्ता में क्यों बिठाया गया? इसके बारे में अगर आप विस्तृत वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, तो हम आपके लिए इस बारे में विस्तृत वीडियो लाएंगे। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद उन्होंने बांग्लादेश की कानूनी व्यवस्था में कई सुधार किए। पिछली सरकार के विभिन्न पदों से कर्मचारियों को हटा दिया गया और उनकी जगह नए लोगों को नियुक्त किया गया। उनके सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों पर हमले किए गए
और विभिन्न हिंसक घटनाएं हुई। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और उनके धार्मिक समारोहों को बाधित किया गया। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने के बाद वहां अल्पसंख्यकों पर तरह तरह के हमले शुरू हो गए। विभिन्न स्रोतों का दावा है कि इन हमलों के पीछे मोहम्मद यूनुस का हाथ है। नई सरकार के आगमन के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्यात प्रभावित हुआ और इसका कपड़ा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ। नई सरकार की विभिन्न गतिविधियों के परिणामस्वरूप वह अपने पड़ोसी देश भारत के साथ विवाद में पड़ गई और उसने वहां सभी संबंध तोड़ने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश के लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा आम लोगों पर। लेकिन इस बांग्लादेश ने अचानक सत्ता का हस्तांतरण क्यों किया और एक छोटा सा सामान्य आंदोलन इतना तीव्र कैसे हो गया? इसे लेकर अलग अलग वास्तविक राय है कि इसमें विदेशी ताकतें शामिल हैं। कौन है ये विदेशी ताकतें जिन्होंने देश को इस तरह नुकसान पहुंचाया है? कई लोग यह भी मानते हैं कि इसमें पश्चिमी महाशक्ति का हाथ है, जो सुदूर पूर्व से ही दक्षिण एशिया के इस हिस्से में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसके बारे में वीडियो पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। हम जल्द ही इस बारे में एक विस्तृत वीडियो बनाएंगे। अतः बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति अत्यंत शोचनीय है, क्योंकि वहां से निर्यात कम हो गया है तथा देश के मुद्रा भंडार को भारी क्षति पहुंची है। ऐसे में हम सभी के मन में एक ही सवाल है कि क्या बांग्लादेश पहले जैसा हो सकता है? इस विषय पर विस्तृत वीडियो हम अगले भाग में लाएंगे कि बांग्लादेश की समस्या का समाधान कैसे किया जाए। इसलिए हमारे साथ बने रहें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच खूब शेयर करें ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके। आज के लिए इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।